स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में भारत और फ्रांस के बीच में एक बेहद खास डील हुई है। 63,000 करोड़ की राफेल की डील। जिस तरीके से इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि साधारण तरीके से यहाँ सीधे साइन कर लिया गया, शायद प्लान किया गया था कि कुछ धूमधाम तरीके से अच्छे से ये साइन होगा, लेकिन जल्दबाजी में इसे साइन किया गया है। माना जा रहा है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच में बने हैं, भारत अपने सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इस राफेल डील में क्या होगा, और इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस अब भारत को अपना सबसे बड़ा मित्र क्यों बता रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और फ्रांस के बीच सोमवार को यानी कि आज ये डील होनी थी। ये बात पहले से ही चल रही थी, लेकिन आखिरकार इस डील को कर लिया गया। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। कहा जा रहा है कि फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी में मंजूरी मिली है। ये जो डील हुई है, ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुई है। आप तारीख देखकर समझ सकते हैं। 23 अप्रैल को ये डील हुई है। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। माना जा रहा है कि इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और 2031-32 तक ये सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ने वाला न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है। राफेल मिड एयर रिफ्यूलिंग एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है। बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। राफेल मरीन मौजूदा राफेल फाइटर जेट से एडवांस है। मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर, टेल हुक जैसे स्पेयर पार्ट्स हैं। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है। 9 टन तक के हथियार ले जा सकता है और पायलट के हेलमेट के ऊपर एक डिस्प्ले है। हवा से हवा में मार करने वाली एंटी शिप और स्कैल्प जैसी मिसाइलें हैं। INS विक्रांत पर ये राफेल मरीन तैनात होंगे और इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाला क्रूज मिसाइल है, तो लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल है। 500 से 2000 पाउंड के बम ये ले जा सकता है। नॉन गाइडेड क्लासिकल बम भी ले जा सकता है और हैमर GPS बम भी ले जा सकता है। भारत के पास पहले से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। भारत के पायलट्स को इसकी अच्छी खासी जानकारी भी है। और राफेल M की बात करें तो ये इस वक्त भारत के लिए बहुत जरूरी है। अभी भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 विमान है। ये विमान INS विक्रमादित्य पर तैनात रहते हैं। बीते समय में इसके रख रखाव की मांग और लिमिटेड तौर पर ये उपलब्ध रहता है, जिसकी वजह से राफेल मरीन विमानों को खरीदा जा रहा है। जहां एक तरफ फ्रांस और भारत के बीच में ये डील हुई है, इस डील को देखकर ही आपको लग रहा होगा काफी तेजी में ये डील तय की गई है। लगता है जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ा भारत करने वाला है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, RT इंडिया। इसने कहा है कि भारत ने आखिरकार रणनीतिक तौर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। किस चीज का? लैंडिंग स्ट्रिप का होने वाला है। ये मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे पे होने वाला है, जो 2 मई से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। शाहजहांपुर इलाके में बना 3.5 किलोमीटर का ये स्ट्रिप, जिसका इस्तेमाल हो सकता है एयर लैंडिंग के लिए, यानी फाइटर जेट्स को उतारने चढ़ाने के लिए भी। ये जो तैयारियां हैं, ये तैयारियां बता रही हैं कि आने वाला समय जो है बड़ा क्रिटिकल हो सकता है। अब आने वाले समय के साथ पड़ोसी के अंदाज भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे बात करें बांग्लादेश की, तो एक बार को भारत ने बांग्लादेश तक को हड़का दिया है, पर यूनुस इस तरीके से पलटेंगे ये बिल्कुल भी नजर नहीं आया था। बांग्लादेश में वैसे तो लगातार राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रहा है। बीते साल शेख हसीना गई है और उसके बाद से प्रदर्शन ही प्रदर्शन चल रहे हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ चल ही रहा है। इसके बाद 84 साल के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के नेतृत्व कर रहे हैं। यूनुस को बांग्लादेश में बैंकिंग के बड़े बदलाव के तौर पर तो जाना जाता है, लेकिन घरेलू चुनौतियों के साथ साथ विदेश नीति पर भी यूनुस बुरी तरीके से घिरे हैं। यूनुस ने शेख हसीना के जाने के बाद भारत से बेरुखी दिखाई, चीन पाकिस्तान से नजदीकी की नीति अपनाई। पूर्वोत्तर की सुरक्षा मुद्दे को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, नॉर्थ ईस्ट को लेकर
लेकर आपको याद होगा। अब मोहम्मद यूनुस ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें बहुत तरह की बातें हुई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द वीक के इस आर्टिकल को। यहाँ पर यूनुस की सरकार से पूछा गया, सबसे पहली चीज ये पूछी गई कि भारत के साथ आप अपने रिश्ते के बारे में बताइए। भारत से रिश्ते और नरेंद्र मोदी के साथ हालिया मुलाकात पर यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध दुनिया में सबसे अच्छे होने चाहिए क्योंकि हम करीबी पड़ोसी हैं। मैंने बार बार कहा है कि हम बांग्लादेश का नक्शा खींचे बिना भारत का नक्शा नहीं खींच सकते हैं। यह दिखाता है कि हम कितने करीब हैं और ऐसी कोई वजह नहीं है कि हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यूनुस ने आगे कहा कि बहुत से ऐसे घर हैं जिनका एक हिस्सा से भारत और दूसरे से बांग्लादेश दिखता है। हम कुदरती तौर पर एक जैसे हैं, एक भाषा बोलते हैं, एक इतिहास साझा करते हैं। इतने करीबी होकर भी अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो हमें देखने की जरूरत है कि ये रिश्ता उस तरह क्यों नहीं चल रहा है। मैंने इस चिंता को उठाया है क्योंकि हमारा भाग्य एक साथ जुड़ा हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कहा गया कि अच्छा, आपने तो हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट को लेकर इस तरीके से बयान दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर मैंने कहा कि ये लैंडलॉक है और हम समंदर के गार्जियन हैं, तो दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो एक करने की बात कहता हूँ, मैं कब्जा करने की बात कहाँ करता हूँ। मैं कुछ भी कब्जा करने के लिए थोड़ी कहता हूँ। मैं कोई जनरल नहीं हूँ, मैं वो आदमी हूँ जो सबको साथ ला रहा है। मैं सार्क को मजबूत करने की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बल्कि चीजों के समाधान के लिए। चीन या पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते पर यूनुस ने कहा कि देखिए, चीन के साथ अगर हमारा रिश्ता है तो वो आर्थिक रिश्ता है, हमारा बहुत सारा व्यवसाय है, हम बहुत सारी चीजें उनसे खरीदते हैं और हम इस रिश्ते को आर्थिक रूप से हमें लाभ पहुंचाने के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं। और हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और चीन के साथ ही रिश्ते बना रहे हैं, हम तो सार्क के बारे में भी कहते हैं, हम आसियान के बारे में भी कहते हैं। इनसे पूछा गया, अच्छा बताओ चुनाव कब कराओगे? इस पर इन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक दल मांग जाएंगे हम इसे करेंगे। फिलहाल हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, कौन कौन क्या मांग कर रहा है, और जैसे ही सहमति वाली लिस्ट ये तैयार हो जाएगी वैसा ही हम कर देंगे। हिंदुओं के बारे में पूछा गया कि बांग्लादेश में सांप्रदायिकता बढ़ी है, तो इन्होंने कहा कि देखिए, इसमें से ज्यादातर रिपोर्ट फेक है, गलत है। हाँ, ये सही है कि कुछ गलत चीजें हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पागल देश हैं जहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर किसी अल्पसंख्यक पर कोई हमला होता है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश ने ये बातें तो सुनाई है, लेकिन क्या बांग्लादेश के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? अभी फिलहाल तो नहीं किया जा सकता है। यूनुस एक ऐसे शख्स हैं जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है, इन्हें चला कोई और रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हाल फिलहाल में तो कुछ कट्टरपंथी ग्रुप ने तो ये भी कहा कि यूनुस को गद्दी छोड़ देनी होगी, वरना हम यूनुस का भी वैसा ही हाल करेंगे जैसा शेख हसीना का किया था। इनके हाथ में वो पावर नहीं है, बल्कि ये एक मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं। असली पावर किसी और के हाथ में अभी भी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।